हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 154। आज की वर्कशीट मैरीगोल्ड बुक से ली गई है और यूनिट है एट व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, पेज नंबर 77। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, वीडियो जब अच्छी लगती है तो आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन द पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, मतलब पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स में the child tells us that the postman comes with the letters for her mother or father but never for her। चाइल्ड कहता है कि पोस्टमैन लेटर लेकर आता है उसकी मम्मी के लिए, उसकी पापा के लिए, लेकिन उसके लिए कभी लेकर नहीं आता है। सी डिसाइड्स टू राइट लेटर्स टू हर फ्रेंड्स। वह डिसाइड करती है कि वह अपने दोस्तों को लेटर लिखेगी, so that she will also receive them, ताकि वह भी लेटर पा सके। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल वेदर द चाइल्ड इन द पोएम रिसीव ए लेटर और नॉट। क्या तुम बता सकते हो कि पोएम में चाइल्ड ने लेटर रिसीव किया या नहीं। तो इसका आंसर हमें लिखना है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं नो। नो, द चाइल्ड in the poem did not receive letters। receive letters। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू फाइनली। चाइल्ड ने फाइनली क्या डिसाइड किया। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, द चाइल्ड डिसाइड्स to write letters to her friends। to her friends। ओके बच्चों, तो इसमें ये आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, डू यू नो हाउ लेटर्स रीच अस। क्या तुम जानते हो लेटर हमारे पास कैसे पहुंचते हैं। व्हेन ए पोस्टमैन ब्रिंग्स ए लेटर, हाउ डज ही नो दैट इट्स टू बी डिलीवर्ड टू आवर प्लेस। जब एक पोस्टमैन लेटर लेकर आता है तब वो हमारे घरों तक कैसे डिलीवर करता है और कैसे जानता है कि हमारे घरों तक देना है। लेटर्स रीच अस बिकॉज दे कैरी आवर एड्रेस। लेटर हम तक पहुंचते हैं क्योंकि वे हमारे पता को, हमारे एड्रेस को ढोते हैं। उनके पास हमारा एड्रेस होता है। वी आर आइडेंटिफाइड बाई आवर नेम्स। हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं। सिमिलरली आवर होम्स आवर आइडेंटिफाई बाई आवर एड्रेस। जैसे कि अपने घर से, अपने पता से। योर हाउस आल्सो हैज़ एन एड्रेस। तुम्हारे घर का भी एक एड्रेस है। देन विथ द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, अपने बड़ों की सहायता से, राइट द एड्रेस ऑफ योर हाउस इन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। नीचे दिए गए पोस्ट कार्ड पर अपने बड़ों की सहायता से एड्रेस लिखो।
तो बच्चों सबका अपना अपना एड्रेस होगा, आपका भी अपना एड्रेस होगा, लेकिन मैं यहाँ दृष्टांत के तौर पर एक एड्रेस लिखता हूँ, उसी तरह से एड्रेस लिखा जाता है। सबसे पहले पोस्ट कार्ड पर जिसको लेटर देना होता है उसका नाम लिखा जाता है। तो मान लो रोहित को लेटर देना है तो आप यहाँ और रोहित कुमार लिख देना, रोहित कुमार। उसके बाद होता है हाउस नंबर दे देना, हाउस नंबर, या फिर गली नंबर होगा तो गली नंबर दे देना। उसके बाद मोहल्ले का नाम, तो मोहल्ले का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, और रोहिणी दे देना, रोहिणी। और फिर यहाँ सेक्टर भी लिख देना जो सेक्टर होगा, और फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद पिन, ये पिन नंबर देना ज़रूरी होता है, 1100 जो भी हो, 26 जो भी आपका पिन होगा आप पिन दे देना। ये 6 अंकों का होता है। तो इस तरह से एड्रेस लिखा जाता है, और इस एड्रेस की सहायता से लेटर एग्जैक्ट उसी आदमी को मिलता है जिसके लिए वो होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डू यू नो दैट लाइक अस लेटर्स आल्सो ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? क्या तुम जानते हो कि हमारी तरह लेटर्स भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है। एट टाइम्स लेटर्स ट्रेवल वाया लैंड, एयर और सी। उस समय लेटर जमीन पर, हवा में और समुद्र में भी यात्रा करता है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स। अब तस्वीरों को देखो केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड एनसर्कल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कैरी लेटर्स इन देम एंड डिलीवर देम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आप इसमें से उन चित्रों पर सर्कल करें जिससे लेटर एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे बाइक, तो अब पोस्टमैन बाइक से आता है तो इसलिए बाइक सर्कल करेंगे। लेटर्स ट्रेन से भी आते जाते हैं तो इसको सर्कल करेंगे। हेलीकॉप्टर से लेटर नहीं जाते हैं, शिप से लेटर आते जाते हैं। और कभी कभी पोस्टमैन ऑटो से चला आता है तो ये हो सकता है। ये बैलून से लेटर नहीं जाते हैं। ये जो टॉय ट्रेन का पिक्चर है इससे भी लेटर नहीं जाता है। डिलीवरी वैन से लेटर जाता है और प्लेन से भी लेटर जाता है। तो इन सब को हम सर्कल करेंगे। उसके बाद नाउ लेट्स हैव सम फन बाय मेकिंग आवर ओन इन्वेलप। यहाँ हमें अपना इन्वेलप बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसका स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है कट ए कलर्ड पेपर इनटू द शेप ऑफ हार्ट। हार्ट के शेप में आप एक कलर्ड पेपर काटिए, जैसे कि यहाँ किया गया है। पुट द बैक साइड अप सो दैट इट बिकम्स द इनर साइड ऑफ इन्वेलप। उसके बैक साइड को ऊपर कीजिए ताकि यह इन्वेलप के अंदर चला जाए। नाउ फोल्ड बोथ द साइड्स ऑफ हार्ट। और अब आप हार्ट के दोनों साइड को फोल्ड करिए। एंड नाउ फोल्ड द अपर साइड ऑफ द हार्ट लिविंग द कॉर्नर एंड अप्लाई ग्लू ऑन इट। आप इसके अपर साइड को इस तरह से फोल्ड कीजिए और इस पर ग्लू अप्लाई कीजिए, गोंद से इसको साट दीजिए। फोल्ड द पॉइंटेड साइड एंड लीव इट विदाउट द ग्लू टू ओपन एंड क्लोज द इन्वेलप। और पॉइंटेड साइड को आप फोल्ड कीजिए और इसको बिना ग्लू लगाए ही छोड़ दीजिए इन्वेलप को खोलने और बंद करने के लिए। आवर इन्वेलप इज रेडी टू बी यूज्ड। और अब हमारा इन्वेलप यूज के लिए तैयार है। तो बच्चों बहुत आसानी से हम लोगों ने इन्वेलप बनाना सीख लिया। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 114 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। आप इंग्लिश वर्कबुक के पेज नंबर 114 के वर्कशीट को कर सकते हैं, उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2021 को किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का थीम है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक।
मतदान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि हर एक वोट जरूरी है, इसलिए हम मतदान के अपने अधिकार का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने इन्वेलप बनाना सीखा, बहुत इंटरेस्ट आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।